चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज हम प्रैग्मेटिक्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रैग्मेटिक्स का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रैग्मेटिक्स का डेफिनेशन ये कहता है कि प्रैग्मेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज दैट इज नॉट डायरेक्टली स्पोकन, इंस्टेड स्पीकर हिंट्स एट और सजेस्ट्स अ मीनिंग एंड लिसनर अज्यूम्स द इंटेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस रखा तो प्रैग्मेटिक्स का मतलब ये नहीं कि उस सेंटेंस का डायरेक्ट मीनिंग, ये नहीं। प्रैग्मेटिक्स का मतलब वो सेंटेंस के पीछे मैं तुम्हें क्या हिडन मैसेज देना चाहता हूँ, वो सेंटेंस के पीछे मैं तुम्हें क्या हिंट देना चाहता हूँ, उस सेंटेंस के पीछे मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ, उस सेंटेंस के पीछे इंटेंडेड मीनिंग मेरा तुम्हारे लिए क्या है, उस इंटेंडेड मीनिंग को या उस हिंट को या उस सजेशन को या उस हिडन मैसेज को या उनके सारे के सारे अभ्यास को प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने तुम्हारे सामने सेंटेंस रखा, विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट। तो अभी यहाँ पे अगर तुमने इस सेंटेंस को सिमेंटिकली देखा, सिमेंटिकली का मतलब, सिमेंटिक्स का मतलब होता है डायरेक्ट मीनिंग। तो अभी यहाँ पे ये जो क्रैक वर्ड है, तो क्रैक वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना, राइट? तो क्या ये सेंटेंस में तुम्हें कह के ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दरवाजे को तोड़ दो जस्ट बिकॉज मुझे गर्मी हो रही है? नहीं, राइट? अब तुम्हें प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या है वो समझ में आएगा। प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस के पीछे का हिडन मीनिंग। तो अभी ये सेंटेंस मैं तुम्हें कह के ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दरवाजे को बस थोड़ा सा खोल दो क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है, राइट? ये उस सेंटेंस के पीछे का हिडन मीनिंग है। या ये सेंटेंस कह के मैं तुम्हें ये चीज हिंट कर रहा हूं कि एक दरवाजे को थोड़ा सा खोल दो क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है। ओके, तो बेसिकली इस हिंट के अभ्यास को या इस हिडन मीनिंग के अभ्यास को या इस इंटेंडेड मीनिंग के अभ्यास को प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है। अब ये जो प्रैग्मेटिक्स है इसके होते हैं 5 एस्पेक्ट्स। मतलब जब सामने वाला इंसान एक सेंटेंस के इंटेंडेड मीनिंग को समझता है या समझना चाहता है तो वो इन 5 एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला एस्पेक्ट है डेक्सिस। अब डेक्सिस का मतलब क्या होता है? डेक्सिस रेफर्स टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस सच एज मी, हियर दैट कैनॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि डेक्सिस ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को रेफर करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मी, हियर, जो हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे पास उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस रखा, मीट मी हियर, तो अभी यहाँ पे हियर मतलब क्या? एक लोकेशन। बट कौन सा लोकेशन मुझे नहीं पता अनलेस एंड अनटिल मेरे पास उस लोकेशन के बारे में नॉलेज है या उस लोकेशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में, ठीक है? मी मतलब कौन? नहीं पता। मीट मी हियर, ये कौन किसे कह रहा है? नहीं पता। तो ये जो वर्ड्स है या ये जो फ्रेजेस है, ये ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस है जिनको हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे पास उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो डेक्सिस इस चीज को रेफर करता है। अगले एस्पेक्ट के ऊपर जंप करता है विच इज इम्प्लीकेचर। इम्प्लीकेचर मतलब मोर बीइंग कम्युनिकेटेड देन सेड। मतलब एक सेंटेंस बोल कम रहा है बट कन्वे ज्यादा कर रहा है। अब ये जो इम्प्लीकेचर है इसके होते हैं 2 टाइप्स। पहला टाइप होता है कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर और दूसरा टाइप होता है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। अब एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं। नाउ सबसे पहला टाइप इज कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर में एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसकी मदद से जो स्पीकर है वो कोऑपरेट करना चाहता है, ये अज्यूम करके जो लिसनर है वो एक स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं एक बहुत ज़्यादा सुमसाम जगह पे हूँ एक मेरे कार के साथ जो गैस पे चलती है और मेरे कार का जो गैस है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि मेरे सामने से कोई इंसान जा रहा है और मैं उस इंसान को बोलता हूँ आई एम आउट ऑफ गैस, राइट? अब जो सामने वाला इंसान है वो मुझे बोलता है कि देयर इज़ अ गैस स्टेशन अराउंड द कॉर्नर। तो अभी यहाँ पे कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर कैसे तुम समझ सकते हो? देखो, देयर इज अ गैस स्टेशन अराउंड द कॉर्नर। इस सेंटेंस का हिडन मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का हिडन मीनिंग ये है कि बाजू में एक गैस स्टेशन है और वो खुला है, वो ओपन है और तुम वहां पे जाके गैस भरा सकते हो। ये उस सेंटेंस का हिडन मीनिंग है, राइट? और ये एक कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर है क्योंकि ये जो हिडन मीनिंग है ये मैंने कंक्लूड किया है
और ये मैंने ये अज्यूम करके कंक्लूड किया है कि जो स्पीकर है वो मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहता है, ठीक है। तो इस चीज को कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर कहा जाता है, राइट। एंड द सेकंड इज कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर। कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर का मतलब बेसिकली इसमें कोई भी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर में वर्ड्स जैसे कि बट, एल्स, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर है वो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर के लगभग अपोजिट होता है। अब इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, विच इज अभिषेक इज रिच बट सैड। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये इसका उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बट है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं है इस सेंटेंस के साथ, तो देयर इज नो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इन्वॉल्व, राइट। तो ये है कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज प्रीसपोजिशन। प्रीसपोजिशन का मतलब समथिंग द स्पीकर अज्यूम्स टू बी अ केस प्रायर टू मेकिंग एन अटरेंस। मतलब कुछ स्टेटमेंट बोलने से पहले जो स्पीकर है उसने कुछ चीजें ऑलरेडी अज्यूम करके रखी है, इस चीज को प्रीसपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मनन्स ब्रदर वॉन्ट्स 3 सुपर बाइक्स। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारे प्रीसपोजिशंस है। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट को ये अज्यूम करके बोला गया है कि मनन ये इंसान एग्जिस्ट करता है, मनन का एक भाई है, ये भी अज्यूम किया गया है, और जो मनन का भाई है वो अमीर है, ही इज रिच, राइट। अगर वो गरीब होता था तो उसको सुपर बाइक्स नहीं चाहिए होती, सिंपल एज दैट। तो ये भी अज्यूम किया गया है। तो प्रीसपोजिशन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट एक्सपेक्ट इज स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट का मतलब सेंटेंस डज समथिंग rather than saying something। मतलब the sentence is not saying something but it is conveying you an action। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस रखा विच इज आई स्मैश्ड द पोटैटो। नाउ हियर द सेंटेंस इज नॉट सेइंग यू समथिंग बट इट इज कन्वेइंग यू एन एक्शन ऑफ स्मैशिंग। स्मैशिंग क्या है, वो एक एक्शन है, राइट। तो इस चीज को स्पीच एक्ट कहता है। लास्ट एस्पेक्ट इज कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर। अब टू बी ऑनेस्ट, कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस चीज़ के बारे में अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी होगी मेरे से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अभी कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इट इज़ एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशियल एंड एंटी सिक्वेंशियल नेचर ऑफ कन्वर्सेशंस, इंटरप्शंस एक्सेट्रा। इस चीज़ को कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।